नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हाथरस पर सियासत तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हां, हाथरस पर सियासत पूरी तरीके से तारी हो चुकी है और इसकी आग काफी दूर तक फैल चुकी है। सियासत इस पर तारी है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने 35 सदस्यीय दलों के साथ में यहाँ पर पहुंचे, बल्कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी ने भी इसमें अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और बाकी छोटे दल, भीम आर्मी समेत तमाम बाकी दल भी इसमें इस राजनीति में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव अभी लंदन में है और खबर ये आ रही है कि कल जब वो लंदन से आएंगे तो सीधे हाथरस का रुख करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से सियासत यहाँ पर गर्म हो चुकी है। यूं तो कई घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में बलात्कार की, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मसलन आजमगढ़ में एक घटना घटी है जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ है, फतेहपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, बलरामपुर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और भदोही में दलित युवती के 14 साल के साथ में रेप हुआ। लेकिन इन खबरों पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है तो वो है हाथरस पर। आखिर क्या है इसके सियासी मायने? क्या जो एक दलित वर्ग है, बड़ा चंक है, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में दलितों ने और उत्तर प्रदेश के चुनाव ने दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया था। क्या अब उस वोट की काट तलाशी जा रही है यहाँ पर, उसकी फसल की कटाई यहाँ पर हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसा कह के हम इस केस को कहीं से कमजोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना लोकल पुलिस प्रशासन ने वहां पर गलत काम किया उसको किसी भी कीमत पर ठहराया उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी भी वहां से और परिवार से ये मांग चल रही है कि कई आला अधिकारियों को वहां से निलंबित किया जाना चाहिए और आइंदा उनको कोई भी प्लम पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इसकी जांच उन्होंने सीबीआई से भी कराने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में होना चाहिए। यानी कि लोगों का विश्वास अब तार तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास तार तार हो रहा है तो सीबीआई पर भी अब लोगों को एतबार नहीं है। ये हालात कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से इस पर सियासत हावी है, किस तरह से इस पर सियासत तारी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी अपनी गाड़ी चलाते हुए, प्रियंका वाड्रा गांधी गाड़ी चलाते हुए हाथरस पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद परिवार से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में अब तक जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा, सुना और समझा। अलग अलग दावे, अलग अलग बातें और अलग अलग बयान सामने आए। सच और झूठ में इतना घालमेल है कि अब इसे नार्को टेस्ट की कसौटी पर कसा जाना है। क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? पीड़िता इस दुनिया में नहीं है, पर इंसाफ की मांग चारों दिशाओं में गूंज रही है। इन सब के बीच सियासत भी खूब फल फूल रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हाथरस तक घटना का सियासी रस पीने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जो असलियत से कोसों दूर है। ना ये जो पुरानी जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पे, तो उल्टा सीधी बोल तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात है ना, मतलब घास काटे रहे। अब पीछे तो कोई आ जाए बाजारा में तो हमें का मालूम पड़ रही है जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजारी लोगों को? छोरा जे काके जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खेच ले। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप? हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव का ही है। हाथरस की घटना के बाद जिस तरह से विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया वो भी हैरान करने वाला रहा। गैंगरेप की बात कहकर लखनऊ में कांग्रेस और सपा का प्रदर्शन, उसके बाद प्रियंका राहुल का हाथरस के लिए पैदल मार्च, पीड़िता के गांव में नो एंट्री के बावजूद टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल हाथरस पहुंचना किसी सियासी रस को पीने से कम नहीं रहा। जिला प्रशासन की लापरवाही ने कोड़ में खाज का काम कर दिया और संवेदनाहीन होकर पीड़ित परिवार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। पुलिस अफसरों के मुताबिक इलाज के दौरान पीड़िता के 3 बार बयान दर्ज हुए। पहली बार में युवती ने रेप से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया। 19 सितंबर को दर्ज हुए दूसरे बयान में कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। 22 सितंबर को दर्ज हुए तीसरे बयान में पीड़िता ने कहा उसके साथ रेप हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट में युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब जरा दूसरे पहलुओं को भी समझ लीजिए। सियासत के साथ चुनिंदा खबरों को दिखाने का चश्मा भी कुछ मीडिया चैनलों पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक घटना है, जबकि हालात यूपी से लेकर राजस्थान के 12 तक, राजस्थान से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक एक जैसे ही हैं। फिर चाहे 12 में नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना हो या पंजाब में रेप की घटनाएं, अधूरे तथ्यों को अपनी तरह से परोसने की होड़ सी लगी है। आजमगढ़ जीएनपुर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, बुलंदशहर 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, फतेहपुर 7 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात, बलरामपुर दलित युवती के साथ हैवानियत की वारदात, भदोही 14 साल की दलित लड़की की खेत में हत्या दिखाई ही नहीं पड़ती, या फिर यूं कहें कि देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि न दूसरी घटनाओं में इतना रस मिलेगा और न इतनी पब्लिसिटी। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के दौरान सपा महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने चूड़ी देकर विरोध किया तो सियासी रस का रायता और फैल गया। पहले भी क्यों ना, क्योंकि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, तो मुद्दे तो उठाने ही होंगे, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब मुद्दे चुनिंदा हों। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, हाथरस पर सियासत पूरी तरीके से तारी है और लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं पुलिस भी क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रही है। आज अवनीश अवस्थी भी वहां पर पहुंचे थे, डीजीपी भी वहां पर पहुंचे थे, वहां लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन घर के परिवार के लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी ओर अब अच्छी बात यह है कि बैरिकेडिंग सारी खोल दी गई है और लोगों को वहां जाने की इजाजत दे दी गई है, यहां तक कि मीडिया को जाने की भी इजाजत है और साथ ही साथ में जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो भी जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद राहुल परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे।
हम हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से सर्वेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्र धर्म निर्देशन के संपादक हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ गजराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी जयवीर माभी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जयवीर माभी। क्या आपको आवाज मिल रही है जयवीर माभी? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप वहां चलिए। जयवीर तक अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे ही जयवीर से हमारा संपर्क होगा हम उनका रुख करेंगे। सर्वेश जी का रुख करेंगे। सर्वेश जी क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर आप? देखिए, जो घटना घटित हुई है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय कोई घटना हो नहीं सकती जी। और इसलिए इस घटना के प्रति श्रद्धा के साथ इसके जो कृत्य करने वाले हैं उनको विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, उनको मौत की सजा हो। यह सब कार्रवाई जो है न्यायालय के माध्यम से होनी है जी। और जिसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए कि वो बजाय राजनीतिक ट्रायल या मीडिया ट्रायल के यह ठीक प्रकार से जांच होकर के और उसका दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए न्यायालय को। अब एक बात इसमें आती है जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बड़े बड़े राजनेता वहां जाकर के और परिक्रमा कर रहे हैं, यह समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह घटना जो है सामाजिक अपराध है, यह मानवीय अपराध है। मानवीय और सामाजिक में समाज का योगदान होना चाहिए, समाज इसके लिए अग्रणी आना चाहिए और सरकार और राजनीति को जिस कारणों से यह घटना हो रही है उसका अध्ययन कराएं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके विशेषज्ञों की राय लेकर के उसका एक रिपोर्ट तैयार करें और संसद कानून बना करके और इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं ना हो उसके लिए एक रास्ता प्रशस्त करें। और उसी प्रकार से पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो अभी बड़ी ही शर्मनाक और आपराधिक कार्रवाई है और इसलिए इस कार्रवाई को रोकने के लिए भविष्य में ऐसी घटनाएं और कार्रवाई ना हो और जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए भी जैसे केंद्र में कानून बना करके और सीबीआई की जांच की व्यवस्था की गई, वैसे ही राज्यों में पुलिस का कार्य राज्य का क्षेत्र है और इसलिए राज्यों के लिए भी एक केंद्र सरकार कानून बनाए और बना करके और इनके लिए अलग जांच एजेंसी बनाई जाए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, किसी के अधीन नहीं रहे। पुलिस से बिल्कुल उसका अलग होना चाहिए और जब पुलिस से अलग जांच होगी तो पुलिस की कार्रवाई भी उस जांच के घेरे में होगी और उस जांच में उनका भी योगदान होगा। एक तीसरी बात है जी, यह देश लोकतंत्र है, यह देश राजतंत्र नहीं है और ये जितने नेता आते हैं पब्लिक को गुमराह करते हैं और राजतंत्र की बात करते हैं, ये सब अपराधी हैं और इन अपराध के लिए इनको जनता आने वाले समय में क्षमा नहीं करेगी। भाई लोकतंत्र है तो लोग की भागीदारी होनी चाहिए। क्या है पुलिस, क्या है प्रशासन, क्या है नेता? जब जनता उसके साथ खड़ी होगी तो फिर अपराध ही नहीं होगा और उस गांव की अगर जनता खड़ी हो जाए तो किसकी जरूरत है कि वहां पुलिस और प्रशासन जाने की? जो अपराधी है उनको स्वयं जाकर के थाने में, और पहले होता भी था 70 वर्ष पूर्व गांव का चौकीदार वही जाकर के अपराधी को थाने में पहुंचाता था, तब तो अंग्रेज राज्य था। बिल्कुल, ये इससे ज्यादा आपराधिक कृत्य राजनेता जो कर रहे हैं उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। इसलिए इन सबको राजनीति बंद करनी चाहिए और जनता को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब मिलकर के संसद में कानून बनाए ना। ठीक है, एक आयोग गठित करें जिसमें विशेषज्ञ अपनी राय दें, ठीक है, और अलग जांच एजेंसी बनाए। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। गजराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व कांग्रेसी विधायक हैं। गजराज सिंह जी, राजनीति एकदम तारी है और हमारे साथ सर्वेश जी हैं, वो कह रहे हैं कि जनता को आगे आना चाहिए, राजनेताओं को आगे नहीं आना चाहिए। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, कहना चाहता हूँ इस मामले आज के लोगों से बातचीत होती तो मैं समझ पाऊँ कितने बड़े लेवल पर राजनेता वहां पर पहुंचे।
पुलिस ने, इस निकम्मी सरकार के उन पुलिस अफसरों ने उन लोगों को भी नहीं जाने दिया। दलित की बेटी के साथ में जो भी अत्याचार हुआ, जो उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, वहां के लोगों को या आसपास के जो लोकल लोग थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि पुलिस ने उसको छिपाने की, गुमराह करने की कोशिश की। और वहां के लोगों को होता, लोकल लोगों को मैं समझता हूँ तो राजनीतिक लोग वहां पर जा रहे हैं या जाने के प्रयास कर रहे हैं, नहीं सोचते। इसका मतलब पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और की घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में दर्जनों केस रोज होते हैं, जौनपुर का है, चाहे बलरामपुर का है, चाहे प्रयागराज का हुआ है, चाहे हमारे मुरादाबाद का हुआ है। लेकिन ये सरकार उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, उसमें भाजपा के शामिल है, यही लोग कर रहे हैं, यही लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। भाई जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से कुछ से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर लोकल लोग वहां पर पहुंचते, उन लोगों के मरण पट्टी लगाते, संवेदना प्रकट करते, तो शायद भारतीय पार्टी के लोग वहां पर नहीं जाते। मेरा अपना मानना है, मैं जानता हूँ, मैं खुद भी गया वहां, 6 रास्ते बंद कर रखे थे। ठीक है, 6 रास्ते बंद करने का, ठीक है, ठीक है गजराज जी, ठीक है गजराज जी, कम से कम ठीक है गजराज जी, ठीक है गजराज जी, हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी वहां पर उन परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने गले लगाया है परिवार के लोगों को। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, के न्यूज पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, कल जाने की कोशिश कर रहे थे, कल उनको नहीं जाने दिया गया था। और तो इतने हंगामे पूरे देश में नहीं होते, जो आज गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, वो भाजपा के राज में ही हो सकते। ठीक है, ठीक है, हम बने रहिए आप हमारे साथ, जयवीर हम बने रहिए आप हमारे साथ, जयवीर माँ भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ वहीं से, हाथरस से। आप बने रहिए हमारे साथ, गजराज जी आप बने रहिए, जयवीर माँ भी, क्या आपको आवाज मिल रही है जी? जरा वहां का सीन दिखाएं। इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या परिवार के साथ मौजूद है, अभी भी बातचीत चल रही है। बड़ा भावुक क्षण है, जिस तरह से जो प्रियंका गांधी ने जो हाथ रखा और जो आंसू निकले, कहीं ना कहीं वो अपने बड़ी बात है और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हालांकि गहमा गहमी का माहौल है और यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अभी भी पीड़ित परिवार के पास मौजूद है। कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ से राहुल और प्रियंका निकलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल और प्रियंका को यहाँ आने के बाद से लगातार जो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं उसको संवादना लगाने वाली बात उनको कहा जा सकता है कि जिस तरह यहाँ पर अभी राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से परिवार को संवादना दी है, परिवार के साथ जो शोक व्यक्त किया है, जो परिवार के साथ जो परिवार की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से परिवार को यहाँ पर मरहम लगाया उनके दुखों पर, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी और प्रियंका यहाँ आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी और दिल्ली यूपी गेट पर ही उनको रोक लिया गया था, वहां से उन्हें वापसी भेजा गया था। लेकिन जिसके बाद आज भी जिस तरह यहाँ पर उन्हें अनुमति दी गई है, वो कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका का जो कहना था कि वो पीड़ित के पास हर हाल में पहुंचेंगे और पीड़ित। जयवीर अगर आप हमको वहां के दृश्य दिखा सकें, हमारे दर्शकों को वहां का माहौल दिखा सकें और आप अपनी कमेंट्री जारी रखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर बात करें तो जिस तरह यहाँ जी यहाँ पर भारी जमावड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की जो तस्वीर है वो आप देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो जयवीर आपको रोकेंगे जरा। राहुल जी थोड़ा इधर बोल दीजिए, राहुल जी इधर बोल दीजिए, राहुल जी
अमीर तेरा मोबाइल आ रहा है बीच में, एक मिनट लेना। राहुल जी इधर, सर इधर सर, भाई माइक मत भाई, एक मिनट, एक सेकंड। telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। राहुल जी थोड़ा इधर, राहुल जी थोड़ा सा प्लीज सुन लीजिए। चले राहुल जी प्लीज थोड़ा सा इधर, थोड़ा भैया उधर, थोड़ा भैया पीछे। राहुल जी थोड़ा आराम से प्लीज सर, थोड़ा इधर देख लीजिए, आगे से इधर आगे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा तो जिससे राहुल जी आप ही के एक नेता का ऑडियो वायरल हुआ है। राहुल जी थोड़ा इधर भी देख लीजिए, राहुल जी इधर भी देख लीजिए, माइक आगे से माइक, बस हो गया। वैसे ही आवाज नहीं आएगी, आप बीच में थोड़ा सा जगह दे दीजिए। वहाँ पे कुछ पकड़ एक तरफ आपको दर्शाना चाहता हूँ, सड़ कर लिया और उसके बाद उसके बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उसका न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। और आखिरी बात, परिवार का इरादा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझना चाहिए, धमका कर कागज साइन करवाना चाहते हैं, आप मुझे साइड नहीं दे रहे, चारों तरफ पीछे रखो, आवाज को कोई कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है, इसको दबाया धन्यवाद। ऑडियो वायरल हुआ है, सवालों से मत आइए। राहुल जी सवालों से मत आइए। क्या बदतमीजी है, क्यों घुस गया? अभी भी मीडिया सवाल कर रहा है राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी थे। मैम क्या बातचीत है आप लोगों, मैम क्या बातचीत प्रियंका जी भारत समाचार दूसरा कोई बातचीत
गिर गए थे बेचारे, कह रहे थे गिरा दिया गया। सुरक्षा चाहते हैं और डीएम को क्या ये राहुल जी परिवार की पीड़ा क्या है, कुछ तो बताइए। राहुल जी परिवार की पीड़ा क्या है? राहुल जी परिवार की पीड़ा क्या है? सर राहुल जी क्या पीड़ा है परिवार की? राहुल जी परिवार की पीड़ा क्या है? राहुल जी स्मृति ईरानी कह रही है आप लोग यहाँ पॉलिटिकल माइलेज के लिए आए हुए हैं। राहुल जी कुछ तो बोलिए। राहुल जी तो बता दीजिए मांग रहे हैं पत्रकारों को सवाल। राजनीति करने के लिए आए। राहुल जी शीशा बंद हो गया, शीशा बंद है। राहुल जी करने के बाद आप निकल रहे हैं और देखिए सीधी तस्वीरें हैं। राहुल जी बता दीजिए। ठीक है, पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और अब शायद वहां से रुक सकती की तैयारी है। दोनों भाई बहन वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं और अटैक किया है सरकार पर, आक्रमण किया सरकार पर। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, और परिवार के साथ मुलाकात की, उनको सांत्वना दिया। और उनकी मां को प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल जैसा मैंने पहले कमेंट में बताया कि अखिलेश यादव अभी लंदन में है। कल वो जब लंदन से वापस आएंगे तो सीधे हाथरस का रुख करेंगे, यानी कि सियासत तारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा जयवीर माभी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या वहां पर, क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी का क्या एक्शन रहा, कैसे उन लोगों ने मुलाकात किया, क्या सियासी हमले बोले, इन सब पर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से होकर के निकल गए हैं। आज उनको जाने की इजाजत मिल गई है, आराम से उन्होंने मुलाकात कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुई है। यही काम अगर कल कर दिया जाता तो ये मामला इतना लंबा ना खिंचता। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने और वहां की प्रशासन ने लोगों को जाने दिया, मिलने दिया? क्यों इसको इतना हाइप दिया जिसकी वजह से पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की खबर ये बनी? ये समझ से परे की बात है। आज बहुत आराम से काम हो गया, मुलाकात हो गई, वो घर चले गए, कोई राजनीति नहीं हुई, सब चीजें बहुत स्मूथ निकल गई। जबीर माभी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या रहा वहां पर कुल मिलाकर के मामला? जरा वहां के हालात से हमें परिचित करा दीजिए। जी का यार जी क्यों आ रहा फोटो वहां की? कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ उनको न्याय दिलाकर रहेगी। आपको बता दें कि आर्थिक मदद की भी बात सामने आई है, लेकिन जिस तरह की जो कार्रवाई आज यहाँ पर राहुल और प्रियंका ने यहाँ पर जो पीड़ित परिवार से मुलाकात की, ठीक है जबीर, आपकी आवाज हम तक ठीक है जबीर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। गौरी शंकर वर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है गौरी शंकर वर्मा जी आपका। रामलाल अकेला साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है रामलाल अकेला जी। और सीधा रुख करेंगे गौरी शंकर वर्मा जी का। गौरी शंकर वर्मा जी, आज जिस तरह से बड़े इत्मीनान से लोगों को मिलने दिया गया, अगर यही काम कल कर दिया गया होता तो इतनी हाय तौबा ना मचती। माननीय पत्रकार महोदय जी, आपने जो कहा कि कल मिलने दिया होता तो ये हाय तौबा नहीं होती है। मिलने तो सबको दिया जा रहा था, लेकिन जो मैंने देखा था कि जिस रास्ते से मिलने के लिए आए थे वो शायद ठीक नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, इसमें हमेशा कानून का सम्मान किया गया है और विशेष रूप से पत्रकार हो। वो तो सबको पता है। अरे भाई सीधा जवाब दीजिए, वो तो सबको पता है। मुख्यमंत्री योगी जी सबसे ज्यादा ईमानदार, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये बार बार कह के आप क्या मुख्यमंत्री के आगे अपने नंबर बढ़वा रहे हैं क्या? नहीं, जो आपने क्या बताइए ना। मिलने इसलिए नहीं, मिलने के लिए वो जो रास्ता अपनाया था, बार बार ये कहा जा रहा था कि आप अपनाया था, कौन सा रास्ता अपनाया था? गांव में क्या कोई अंडर, अरे किस रास्ते से आ रहे थे? गांव में क्या कोई अंडर, क्या पाकिस्तान ने कोई खंदक बना दी थी क्या? नहीं, अब जो कहा जा रहा था कि आप उस रास्ते से जाइए, आप मिलिएगा उस रास्ते। मिलने नहीं दिया गया। अरे मिलने नहीं दिया गया, तमाम पत्रकार वहां पर थे, पत्रकारों को मिलने नहीं दिया गया। आप कह रहे कि मिलने देने था। टीवी देखी हमने, महिला मिलने के लिए कह रही थी बार बार, और पुलिस प्रशासन कह रहा था कि आप इस रास्ते से जाइए, आप अंदर जाइए, आप मिलिएगा। अरे
अरे किसी को परिंदे को वहां पर नहीं मारने दिया जा रहा था, आप कह रहे मिलने दिया जा रहा था। आज मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कल रात में ही लोगों को सस्पेंड किया। झूठ बोल रहे भैया जी, माननीय जवाब दीजिए भाई। नहीं जवाब दीजिए भाई। गौरी शंकर जी बताइए क्यों नहीं मिलने दिया गया कल? अगर कल मिलने दिया गया होता तो आज ये अफरा तफरी का आलम ना होता। तिल का ताड़ बनाना और निश्चित रूप से कल कोई प्रॉब्लम रही और वो जो हमने देखी किसका काम है तूल का ताड़ बनाना, जरा बताइए तो। मिलने की कोई मनाही थोड़ी की जा रही थी। किसने कहा? किसी चैनल के पत्रकार से तो मिलने नहीं दिया गया। आप कह रहे सबसे आराम से मिलने दो, मिलिए। आज भी तो मिलने दिया गया है। ये तो जब मुख्यमंत्री तो आज तो जब कल जब मुख्यमंत्री जी ने सारी सिचुएशन को एसेस किया, सस्पेंड किया लोगों को, तभी तो जाके अलाउ किया ना। आज सारे लोग मिल पाए। फिर गलत कर रहा था तो निश्चित रूप से उसकी जो गलती थी उसके साथ कार्रवाई होगी और हुई। इसीलिए तो मैं गौरी शंकर जी आपसे यही बात तो कह रहा था ना कि अगर कल ही मिलने दे दिया जाता तो इतनी बदनामी ना होती। ठीक से आपकी बात बिल्कुल सच है। अब आए ना ठीक से आपकी बात करने जी। लेकिन मैं जो टीवी देख रहा था और पुलिस बार बार कह रही थी कि आप इस रास्ते से आई हो, आप इस रास्ते से जाइएगा, मिलिएगा। अरे भाई किस रास्ते से मिलिएगा? मुझे समझ ही में नहीं आता किस रास्ते की आप बात कर रहे हैं। पुलिस एक आदमी को तो वहां अंदर जाने नहीं दे रही थी, महिला पत्रकारों को तो जाने नहीं दे रही थी। आप कह रहे हैं उस रास्ते से मिलिएगा। कौन सा वो रास्ता था, जरा मुझे बता दीजिए। महिला कोई चैनल की महिला थी, उनसे यही बात हो रही थी। तो हमारा कहने का मतलब है कल नहीं मिल पाए, आज आराम से मिल रहे, सब लोग मिल रहे हैं। उसके पहले भी अरे भाई मैं कल की बात कर रहा हूं मान्यवर विधायक जी, मैं कल की ही बात कर रहा हूं। कल अगर मिलने दे दिया जाता तो आज इतना बड़ा हंगामा ना होता। आप कह रहे कल मिलने दिया जा रहा था, उस रास्ते से मिलने दिया जा रहा था। कौन सा रास्ता था? फिर भी कल उसके ठीक है गौरी शंकर जी, मिसहैंडल किया, पुलिस वालों ने मिसहैंडल किया पूरे केस को। 2:30 बजे संस्कार नहीं होता है, 2:30 बजे फूंक दी जाती है लाश को, पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाता है। यह संस्कार है हमारे देश का? हो रही है। एडीएम इस तरह से गलत तरीके से बात कर रही है। तरीका होता बात करने का? एक मां ने एक बाप ने अपनी बेटी खो दिया, उसको अंतिम बार शक्ल देखने नहीं दिया गया, प्रॉपर इलाज नहीं दिया गया उसको। आवाज उठानी चाहिए थी आपको। नहीं बिल्कुल हम लोग तो कल से इसलिए तो मुख्यमंत्री ने आज आदेश कर दिए। ये सबकी आवाज मुख्यमंत्री के पास पहुंची और उन्होंने आदेश कर दिए सब। आप बता रहे कि वो मिलने देने आप बता रहे कि वो मिलने देने जा, ठीक है। रामलाल अकेला जी, आप कह रहे हैं कि मिलने, आप लोग यहीं पर मिलने के लिए क्यों उतावले हैं? क्योंकि ये वाल्मीकि का मामला है और आपको पता है कि बिहार में चुनाव है। बिहार में 16% दलित के लोग हैं। वो खेल बिगाड़ने के लिए ये खेल चल रहा है क्या? जी, कि जो मनीषा के साथ घटना घटी, आजाद भारत में ऐसा उदाहरण अच्छा आज तक देखने को नहीं मिला। पहली बार हुआ किसी पहली बार हुआ किसी महिला के साथ रेप? आज उस बिटिया की जिस तरह जीभ काटने का काम किया गया, उसकी गर्दन तोड़ने का काम किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया गया। 14 सितंबर की घटना पूरी तरीके से उसके साथ गैंग रेप हुआ। क्यों मामला पुलिस ने दर्ज करने का काम नहीं किया? दूसरी बात, जरा रामलाल अकेला जी मुझे ये बता दीजिए, एक सवाल है मेरा आपसे। आजमगढ़ में 8 साल की दलित बच्ची के साथ में रेप हुआ, फतेहपुर में 14 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, बलरामपुर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, भदोही में 14 साल की दलित लड़की के साथ में रेप हुआ। ये रेप आपको रेप नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या?
मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि मनीषा एक दलित के साथ साथ हिंदू भी थी। आप बड़ा हिंदू का नारा देते हो और आप बिना नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी में पता नहीं कौन सी डेड बॉडी ला करके आपने डीजल और पेट्रोल डालकर जंगल में और खेत में उसे जलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, तो उसको रखे रहते आपको नहीं तो उसको रखे रहते आपको राजनीति करने के लिए, सड़क जाम करवाते। गलत किया लेकिन आपके हिसाब नहीं गलत किया लेकिन आपके हिसाब से उसको डेड बॉडी को रखा जाता, जिससे आप दूसरे दिन भी राजनीति करते रहते, सड़क जाम करवाते और पूरे देश में हंगामा करते। यही था मकसद आपका। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि रात में संस्कार ना किया जाए, जिससे कि सुबह तक डेड बॉडी को आप लोग रख करके धरना प्रदर्शन करें, पूरे देश में आवाज उठाएं। यही मामला था क्या? तो इंटरप्रेट किया जा रहा है जी। एक दलित की बेटी मारी गई, उसकी जान चली गई, पूरी सिंपैथी हमारे साथ उस बिटिया के साथ में है और इसीलिए हम लोग ने शासन प्रशासन से सवाल पूछा और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया जिन्होंने गलत काम किया, डालकर जलाने का काम किया। इसलिए गलत काम किया और इसीलिए उनको बिल्कुल गलत काम किया और इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया। वीडियो देख रहे हैं डेड बॉडी जलती हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा देश आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा था और ऐसे लोगों को सस्पेंड करने का क्या मतलब है? ऐसे अधिकारियों को, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे दरोगा हो, क्या करना चाहिए? रामलाल अकेला जी क्या करना चाहिए, जरा ये बता दीजिए, क्या होना चाहिए? लेने का काम किया है रामलाल अकेला जी क्या होना चाहिए, जरा ये बता दीजिए। एम्स में गोलू फोन लगाओ का उस बिटिया का वो इलाज एम्स अस्पताल में कराने का काम क्यों नहीं किया गया? आज सवाल देश की जनता और गरीब जनता पूछ रही है कि एम्स का अस्पताल क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों, धन्ना सेठों के लिए बना है? उस दलित की बेटी जो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस बिटिया को एम्स अस्पताल में इलाज कराने का सही जगह पर इलाज नहीं दिया, उसका खामियाजा सही जगह पर इलाज नहीं दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए। हालांकि निलंबन कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। गजराज सिंह जी, ठीक है, नौजवान बेटी की जान चली गई। रामलाल अकेला जी एक खबर सुन लीजिए, अच्छी खबर है आपके लिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए सीबीआई के आदेश दे दिए हैं। और आप जानते हैं उन्नाव कांड में जो हुआ था उसमें सीबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी किया था। विधायक जेल में है, पार्टी से निकाल दिए गए हैं। बड़ी खबर है इस समय की हाथरस कांड की सीबीआई की जांच होगी, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि परिवार लगातार मना कर रहा था कि उसको सीबीआई से जांच नहीं करानी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से या जज से जांच करवानी है। लेकिन इन सब के बाद ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी नाथ कोई भी कसर उठा के नहीं रहना चाहते, उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और अब सीबीआई इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हालांकि ये अलग बात है, तमाम केसेस में सीबीआई अभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कहेंगे गजराज सिंह जी, क्या कहेंगे? पूरा प्रेशर पड़ा पूरे हिंदुस्तान का, तब जाकर के इन्होंने आज ये सीबीआई की जांच पर भी हमारी उंगलियां उठती है। आप सब जानते हैं पूरी तरह से सारे मामले को। अरे उस गरीब की बेटी को इन्होंने कार्यकर्ता सारे जांच में इन्वॉल्व है। ठीक है, आप लोगों ने जो दबाव बनाया उस दबाव की वजह से आपका दबाव काम आया। मुख्यमंत्री जी ने
सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। लोग इसकी अंत्येष्टि कर सकते थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों को रात को भी अंत्येष्टि नहीं करने दी और पुलिस के लोगों ने मिट्टी का तेल डीजल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गजराज जी, ठीक है। गौरीशंकर जी क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। अपराधियों का कभी वो अपराधी को इतनी कड़ी सी कड़ी सजा देते हैं। आप तो कई घटनाएं देख रहे होंगे, अगर अपराधी को भी सजा दी जाती है तब भी ये लोग चिल्लाते हैं। अभी कानपुर का कांड हुआ था, या रास्ते में जो भी अपराधी के साथ योगी जी कुछ कार्रवाई करते हैं तो ये तो चिल्लाते हैं। इनको पता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री ने तो कार्रवाई भी की, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तो सीबीआई जांच बैठा दी। आपको भाई साहब मानिए याद होगा कि कन्नौज जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, कन्नौज में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ था। गौरीशंकर वर्मा जी, जिस राजनीतिक पार्टी ने जो किया उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आप ये मत बताइए कि किसने क्या किया, अब ये बताइए, सवाल का जवाब ये दीजिए। परिवार कह रहा है कि हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमको विश्वास ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाइए। दिया था हम आपके राज्य में एक सप्ताह के अंदर। अब मैंने बात आपकी अच्छी तरह से सुनी, अकेला जी मैंने आपकी बात अच्छी तरह सुनी, आपको सुन लीजिएगा। आप पहले मेरी बात को, रामलाल अकेला जी बात पूरी सुन लीजिए, पहले गौरीशंकर जी की बात सुन लीजिए। रामलाल अकेला जी शांत हो जाइए, पहले गौरीशंकर जी की बात पूरी होने दीजिए। आप अकेला जी, रामलाल अकेला जी, गौरी जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। जी गौरीशंकर जी, से होते तो इस्तीफा दे देते। एक मनीषा बेटी के साथ जिस तरीके से अन्याय जुल्म हुआ है, ये दलित समाज आपको भी माफ नहीं करेगा आने दीजिए समय। अकेला जी, रामलाल अकेला जी बात तो करने दीजिए भाई, सवाल पूछने दीजिए उनसे। जी गौरीशंकर जी, मुझे कन्नौज नहीं जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे आज हाथरस पे रहना है, हाथरस की बात पर बात कीजिए। कार्रवाई करते हैं अपराधियों को। सर जी डिबेट को डीरेल मत कीजिए, इधर उधर मत ले जाइए, आप सीधा जवाब दीजिए। गौरीशंकर जी आप सीधा जवाब दीजिए। परिवार नहीं चाहता सीबीआई की जांच, परिवार चाहता है सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच। करता है उसको दंडित किया जाता है। तो आपके पास जवाब नहीं है गौरीशंकर जी, आप जबरदस्ती टीवी की फुटेज खा रहे हैं। आऊंगा आपके पास में, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप कह रहे हैं आप दलित हैं, आप दलित हैं तो बताइए। खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां पर एक वर्ग के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कुछ होने नहीं देंगे। क्या आप लड़ने गए उनके खिलाफ में? गौरीशंकर जी ये कह रहा है कि हम, एक वर्ग वहां पर ये कह रहा है कि हम चारों लड़कों को बचा लेंगे क्योंकि वो हमारे वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम उनको खनौज तक नहीं आने देंगे। आप वहां पर गए एक बार भी घटना स्थल पर? माननीय हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना कोई जातवाद, ना परिवारवाद, ना घरवाद। किसी पार्टी में जातवाद जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको कोई नहीं करती है, कुछ नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कभी। सर्वेश जी का रुख करेंगे, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है गौरीशंकर जी, माफ कीजिएगा। गौरी माफ करिएगा, सर्वेश जी के पास है। सर्वेश जी अभी तक जो खबरें चल रही थी, दरोगा जी वहाँ एसपी डीएम साहब धमका रहे थे कि मेरे पास आपका वो पहला बयान है जब आपने कहा था कुछ नहीं हुआ। वो रिपोर्ट देखी हम लोगों ने, माँ अपने उस कहानी को छुपाने की कोशिश कर रही है कि बात बाहर ना जाए, कह रही कुछ नहीं हुआ है। और डीएम साहब उसको एक नमूना स्पेसिमेन बना करके कह रहे हैं यही सबूत हम पेश करेंगे कोर्ट में और तुम लोगों के खिलाफ हम उल्टी कार्रवाई करेंगे। अब लग रहा है आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, मैं पहले तो आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सीबीआई के लिए जी बिल्कुल ठीक बात लिख दिया, स्वागत योग्य है।
दूसरे जो उनके परिवार के मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करे, क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जज जांच नहीं करते हैं जब तक कि नीचे के स्तर से जांच ना हो जाए। और वो जांच एजेंसी जो है सबसे हाईएस्ट और सबसे प्रमाणिक जो है, कानूनी रूप से भी वो वैसे भी, वो सीबीआई है और उसके लिए लिख दिया गया और वो कार्रवाई होगी। और वो इसलिए भी आवश्यक है। ये बात ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया? मैं वही कहने जा रहा हूं। वो इसलिए आवश्यक है कि इसमें पुलिस और प्रशासन दोनों की लापरवाही कहें, अविवेकपूर्ण कहें, या कर्म के अनुसार न चलने की बात कहें, या नियत खराब की बात कहें, ये सभी बातें हो सकती हैं। वो सीबीआई अपने तरीके से उसको निकालेगी, जांच करेगी और दोषियों को दंडित कराने की कार्रवाई करेगी। ये सीबीआई ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है, तो इसलिए ये स्वागत योग्य। आपको क्या लगता है कि अगर इस केस को सही से हैंडल किया जाता तो इतना बड़ा ये हंगामा ना हो? देखिए, इसमें प्रशासन का और पुलिस का फेल्योर है। बिल्कुल। इनको जो विवेक के लिए इनके बहुत मान्यता दी जाती है, किसी प्रशासन ने और पुलिस ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्रेजुडिस होकर के जो कार्रवाई की, और कानून का इनको जो ज्ञान होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वहां के मजिस्ट्रेट से लेकर डीएम से लेकर के एसपी और दरोगा को किसी कानून का ज्ञान है। इस तरीके के केस में ऑलरेडी जब कानून बन चुका है तो रेप के लिए कोई ये नहीं कि उसकी जांच हो करके वो हो। बिल्कुल। जब महिला कह रही है जिसके साथ हुआ, डाइंग स्टेटमेंट है, मरते हुए लड़की कह रही है मेरे साथ रेप हुआ, उसी के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। और ये इन्होंने नहीं किया, ये इनके पार्ट में ये कमी है और इसके ये दोषी हैं और इनको इसका दंड मिलना ही चाहिए। और जब इन्हें मिलेगा तो जितना पुलिस प्रशासन आज गड़बड़ हो रहा है, योगी जी चाहे जितना अच्छा करना चाहे, आज पब्लिक जो है नाराज है पुलिस और प्रशासन से, वो उनका सेवक नहीं है बल्कि उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और इसलिए यह मैं समझता हूं कि स्वागत ही हो गया कि मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए आज 2 अच्छे कदम लिए गए, पूरा खोल दिया गया, सबको मिलने दिया गया, कोई सारे लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सीबीआई की जांच हो गई, कल कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ये सही रास्ता था, मामला धीरे धीरे शांत होगा, लेकिन इससे पहले तक तमाम गलतियां की गई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रामलाल अकेला जी, आपके रामलाल अकेला जी कल अखिलेश यादव इस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो सारी बातें हो गई, सीबीआई जांच की बात कर दी गई। इतने बड़े दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, उसको हिम्मत और साहस बनाने का काम अभी लगातार जारी रहेगा। मेरा एक सवाल है कि सीबीआई जांच बैठा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और 2 दिन तक ऐसी नाकेबंदी किलेबंदी कर दिया कि 2 दिन तक उस गांव के अंदर परिंदा पर नहीं मार सका। मैंने मीडिया की महिला कर्मियों को देखा है, कार्यकर्ताओं रिपोर्टरों को देखा है कि जिस तरीके ने पुलिस ने उनको धक्का मुक्की करने का काम किया, जो हमारा चौथा खंभा है लोकतंत्र का। मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए मेरी। ठीक है रामलाल अकेला जी, समय बहुत कम है जी। गजराज सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। और जब सबूत पूरे मिटा दिए इन्होंने, तब जाकर के वहां मिलने का रास्ता खोलने का काम किया है। और तब इन्होंने वो अब सीबीआई खंगाल लेगी जहां जहां मिटाएंगे सबूत को। गजराज सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से, 20 सेकंड है आपके पास। लापता कर दिया इन लोगों ने, जल्दी आ जाइए। तो मेरी मांग है कि 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया जाए। आपको आवाज नहीं मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है। गौरी शंकर जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? आवाज मिल रही हो तो अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट। पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनके साथ न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हैं और जो भी पीड़ित परिवार होता है उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह से उन्नाव की बेटी के साथ किया गया था। योगी जी के राज में कोई माननीय मुख्यमंत्री से बात कराएंगे और सादे कागज में जबरदस्ती उसके पिता को धमका योगी जी के राज में कोई धमका नहीं पाता है। अकेला जी, आपको अच्छा पता है कि योगी की सरकार है, कोई भी धमका नहीं सकता है। अब आपको जो कहना है आप कहते रहिएगा। ये तो आपकी सरकार में होता था कि धमकाने लोग जाते थे। इस सरकार में, योगी की सरकार में कोई धमकाने वाला नहीं है।
ये तो आपकी सरकार में होता था अकेला जी, आपकी सरकार में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शुरुआत में जिस तरीके से केस को हैंडल किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सरकार की काफ़ी बदनामी हुई और लगातार राजनीति इस पर गर्म रही। लेकिन अंत में कल से इस पर काफ़ी समझदारी से काम लिया गया और कल कई अधिकारियों को न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि आज लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई, लोगों के उनको परिवार से मिलने की इजाज़त दी गई और हमारे पत्रकारों को भी वहाँ पर जाने की छूट मिली। और इसके साथ साथ में शाम होते होते तक मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। मामला अब जाकर के पटरी पर आ गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीति जो अभी तक हाथरस पर तारी थी वो अब समाप्त होगी और सीबीआई अपनी जांच करेगी। और जब सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।